जय श्री नरसिंह भगवान। साथियों, आज दर्शन करते हैं भगवान नरसिंह बद्री के मंदिर के। यह जोशीमठ में हरिद्वार बद्रीनाथ राजमार्ग पर उत्तराखंड में हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं से घिरा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का द्वार है। यह सप्तबद्री में से एक है। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का मंदिर है। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए 10 मुख्य अवतार लिए। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, जिसमें उन्होंने आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण किया, अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के अनेक असफल प्रयत्न कर चुका था। मंदिर निर्माण के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने यह मंदिर बनवाया। इस मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी भी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कश्मीर के शासक ललितादित्य ने 8वीं सदी में यह मंदिर बनवाया। कुछ विद्वान कहते हैं यह मंदिर पांडवकालीन है, पांडवों ने बनवाया। भगवान की मूर्ति यहाँ शालिग्राम पत्थर की बनी है। यह लगभग 10 इंच ऊंची है, जो कमल पर भगवान विराजमान हैं। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में श्री बद्रीनारायण, कुबेर जी, उद्धव जी की मूर्तियां भी हैं। भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, गरुड़ जी की मूर्तियां सीधे हाथ में और भगवती माँ काली की प्रतिमा बाईं ओर स्थित है। सर्दी के 6 महीने भगवान श्री बद्री विशाल की मूर्ति यहाँ जोशीमठ में लाई जाती है और यहीं उनकी पूजा होती है। मंदिर की मूर्ति के विषय में कहा जाता है कि जब मूर्ति की दाईं भुजा गिर जाएगी तो कलयुग का अंत होगा और बद्रीनाथ जी के रास्ते प्राकृतिक रूप से बंद हो जाएंगे। तो बद्रीनाथ जी की पूजा जोशीमठ से 20 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री में होगी। पहले यह मंदिर उत्तराखंड में दूधाधारी नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ भगवान का रूप शांत है। भगवान की पूजा में दूध, फूल, फल और तुलसी भेंट किए जाते हैं। भक्तों को तन, मन, धन सभी की पवित्रता रखना आवश्यक है। पहाड़ों में नरसिंह भगवान की पूजा में रोट का भोग लगाया जाता है। आटा, घी, गुड़ से एक मोटी रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। उसी का भोग लगाकर भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं होली, जब भगवान ने प्रहलाद को अग्निकुंड की अग्नि से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई थी। वह खुद आग में जल गई। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को ऐसे बचाया जैसे फूलों की सेज में रखा जाता है। दूसरा मुख्य त्योहार नरसिंह जयंती है, जब भगवान हिरण्यकश्यप के महल में स्तंभ से प्रकट हुए थे। यह दिन वैशाख महीने की शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। नरसिंह भगवान अपने भक्तों की अज्ञानता और भय को दूर करते हैं। भगवान अन्याय करने वालों को समाप्त कर देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप को किया, जिसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से चतुराई से अमर रहने का वर मांगा और फिर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ ली। लेकिन भगवान को प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए, जिसे प्रभु पर विश्वास था कि वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं और परम पिता हैं। भगवान की पूजा बालक प्रहलाद ने
निष्काम भाव से की, लेकिन हम ना बालक जैसे निश्चल हैं और ना निष्काम हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी प्रहलाद जैसी निश्चल और निष्काम भक्ति प्रदान करें। श्रीमद् भागवत में नारद जी प्रहलाद जी की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि भगवान से वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित न हो। हृदय में किसी कामना के उदय होते ही इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इन पंक्तियों पर हम गहन विचार करें तो हमें ही आनंद मिलेगा। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों के दिव्य दर्शन और दिव्य जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री नरसिंह भगवान।